दोस्तों, स्वागत है इस नई कहानी विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक बिल्कुल आम शांत इंजीनियरिंग हॉस्टल से, पर देखते ही देखते एक भयानक रूपांतरण ले लेती है। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के उन खौफनाक पन्नों की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का 1 बज रहा है। इंस्टीट्यूट का बॉयज हॉस्टल बिल्कुल सुनसान है। ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में हर तरफ एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी छाई हुई है, बिल्कुल किसी तूफान से पहले आने वाली शांति की तरह। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही है, रूम 107, और वहां बैठा है 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रवि, अकेला। आने वाले प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जी जान से तैयारी कर रहा है। अब इस सीन के कॉन्ट्रास्ट पे थोड़ा गौर करते हैं। एक तरफ रवि का कमरा है, व्हाइट बोर्ड पर लंबे लंबे फॉर्मूलेज, टेबल पर कॉफी के मग्स और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। दरअसल कॉलेज में हाइपोटेन्यूस टेक्नोलॉजीज आई थी, पर बदकिस्मती से उसका सिलेक्शन वहां नहीं हो पाया। तो अब अगला इंटरव्यू क्लियर करने के लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार है। पर इसके दरवाजे के ठीक बाहर क्या चल रहा है? घोर अंधेरा, एक अकेली फ्लिकर करती हुई ट्यूबलाइट और एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक झकझोर दे। रवि अपनी धुन में इतना मगन है कि उसको अंदाजा भी नहीं है कि बाहर क्या भयानक चीज उसका इंतजार कर रही है। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक जोर की ठक की आवाज आती है। रवि पहले तो इसे इग्नोर कर देता है, लगता है कोई बाथरूम गया होगा। पर फिर कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई जानवर कॉरिडोर में घूम रहा हो। हिम्मत करके वो दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है। पूरा कॉरिडोर खाली है, लेकिन जमीन पर एक डिटेल है जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक पतली गाढ़ी लाल रंग की लाइन जो हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से होती हुई ठीक उसके दरवाजे के सामने से गुजर रही है। ये पानी नहीं था, ये गाढ़ा लाल खून था। घबराहट के बावजूद रवि उस खून के निशान का पीछा करता है, और कॉमन बाथरूम के अंदर का नजारा किसी भयानक नाइटमेयर से कम नहीं था। वहां एक लड़का जिसका चेहरा खून से लथपथ है, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अमित की गर्दन को अपने दांतों से बुरी तरह काट रहा है। और सबसे डरा देने वाली बात पता है क्या है? वो हमलावर कोई अनजान नहीं है, बल्कि रवि का ही क्रिकेट बडी विराट है। विराट अब बिल्कुल एक खूंखार रूप ले चुका है और रवि को देखते ही एक जानवर की तरह उस पर घुराने लगता है। वहां से रवि आखिरी उम्मीद के साथ भागता है और अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लेता है। अपना फोन उठाता है तो देखता है कि हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। एक दो नहीं, पूरे 500 नए मैसेजेस। सभी स्टूडेंट्स पैनिक में हैं और मैसेजेस में बस यही लिखा है, ब्रो रूम लॉक करो, डोंट ओपन द डोर, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। इन मैसेजेस के बीच इस पूरी घटना के पीछे का असल कारण निकलकर सामने आता है। हुआ ये था कि उस दिन कॉलेज में एक प्री प्लेसमेंट पार्टी थी। वहां कॉलेज के सारे टॉपर्स ने गलती से कोई एक अजीब सा अननोन सीरम पी लिया था, और उस एक गलती की वजह से वो सब इस खौफनाक रूप में बदल गए। अब वो जिन दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, वो भी बिल्कुल उनके जैसे ही बनते जा रहे हैं। एक डेंजरस चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है। जैसे ही रवि यह सब पढ़ रहा होता है, अचानक हॉस्टल की बिजली चली जाती है। नेटवर्क भी गायब। पूरा कमरा घूप अंधेरे में डूब जाता है। बचती है तो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की एक नीली रोशनी, और उस नीली रोशनी में रवि दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखता है। यहां से दरवाजे के बाहर का एस्केलेशन शुरू होता है। पहले बिल्कुल सन्नाटा, फिर 3 जोर जोर की दस्तक, फिर डोरनॉब तेजी से लेफ्ट राइट हिलने लगता है, जैसे बाहर खड़ा शख्स पूरी तरह अपना आपा खो चुका हो। और आखिर में दरवाजे पर इतनी जोर के प्रहार होते हैं कि लकड़ी के चटकने और टूटने की आवाजें आने लगती हैं। लकड़ी के टूटने की आवाज से ऐसा लगता है कि दरवाजा अब बस गिरने ही वाला है। पर तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। पूरे 20 सेकंड तक एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। रवि को लगता है कि शायद खतरा टल गया है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी अगले ही पल दरवाजे पर इतना जोरदार हमला होता है कि दरवाजा टूटकर सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। और वहां सामने खड़ा था विराट। विराट अब सीधा रवि पर झपट्टा मारता है। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में रवि बगल में रखी एक कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से विराट के सर पर दे मारता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो रूम 107 से बाहर निकल भागता है। वो सीधा कैंपस के मेन गेट की तरफ दौड़ता है, पर रास्ते में उसके पांव ठिठक जाते हैं। सामने 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक झुंड चला आ रहा है। सबकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही हैं, कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर खून लगा है। और वो सब रवि की तरफ ही मुड़ चुके हैं।
रास्ता बंद देखकर रवि तुरंत डाइवर्ट होता है और कॉलेज की बड़ी लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है। लाइब्रेरी के अंदर आकर वो एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे छुप जाता है। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा है। धीरे धीरे बाहर से वो संक्रमित लोग लाइब्रेरी के अंदर आना शुरू कर देते हैं। टेंशन एकदम पीक पर है, लेकिन कुछ देर बाद वो अजीब सी भीड़ धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने लगती है। रवि एक गहरी सांस लेता है। ऐसा लगता है कि वो आखिरकार बच गया, लेकिन यहाँ एक ट्रैप था। जैसी उसे राहत का एहसास होता है, ऊपर से खून की एक बूंद सीधे उसके चेहरे पर आकर गिरती है, और जब वो घबराकर ऊपर देखता है तो पता चलता है कि विराट बुक शेल्फ के बिल्कुल ऊपर बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। विराट ऊपर से सीधा रवि पर कूद पड़ता है। उसकी चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठती हैं और बाहर गई हुई वो सारी भीड़ वापस अंदर आकर रवि को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर बस अंधेरा छा जाता है और कुछ देर बाद जब रवि अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें भी अब बिल्कुल सफेद चमक रही होती हैं। रवि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन पूरी तरह से बदल कर बन चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। तो यहां एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब पूरा का पूरा कॉलेज ही इन खौफनाक ज़ॉम्बीज से भर चुका है तो आखिर इस महामारी को रोकेगा कौन? क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास इसका कोई तोड़ है? ये सवाल किसी के भी दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, लेकिन इस कहानी का असली सच कुछ और ही है। जी हां, इस पूरे विश्लेषण में अब समय आ गया है एक बहुत ही शानदार और बड़े मोड़ का, एक ऐसा सिनेमैटिक ट्विस्ट जो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देगा। दरअसल ये जो पूरी टेंस कहानी अभी चल रही थी ना, ये एक नई ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी मूवी का प्लॉट है जिसका नाम है आईजी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। जैसा कि अभी पता चला, इसका प्लॉट एक ऐसी वेलकम ड्रिंक से शुरू होता है जो दरअसल एक ज़ॉम्बी सीरम था जिससे टॉपर्स गलती से पी लेते हैं। लेकिन कहानी यहां आकर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरू होती है। अब बचे हुए नॉर्मल स्टूडेंट्स इन ज़ॉम्बी टॉपर्स को रोकने के लिए जो जुगाड़ और ट्रिक्स आजमाएंगे वो डराने के साथ साथ हंसा हंसा कर पागल करने वाले हैं। और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हो रही है 15 मई को। अब दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इस मूवी से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ बहुत ही बेमिसाल और क्रिएटिव दिमाग हैं। ये स्क्रिप्ट उन्हीं शानदार लेखकों ने लिखी है जिन्होंने दिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी मेगा हिट्स दी हैं। सोचिए, जब ऐसी कॉमेडी और थ्रिल समझने वाली टीम एक हॉरर कॉमेडी बनाती है तो एक परफेक्ट और एंटरटेनिंग राइड का मिलना तो तय है। एक ऐसी राइड जहां जंप स्केयर्स के ठीक बाद जोरदार ठहाके आने वाले हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक आखिरी और मजेदार सवाल छोड़कर जाते हैं। इंजीनियरिंग की लाइफ वैसे ही असाइनमेंट और वाइवा के डर से भरी होती है, पर जब 15 मई को ये हॉरर और कॉमेडी आपस में टकराएंगे तो क्या आईआईजीज के बच्चे इस सबसे खतरनाक टेस्ट को पास कर पाएंगे? यानी एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बाहर आने का रास्ता क्या इंजीनियरिंग के जुगाड़ से निकल पाएगा? इसका जवाब तो अब सीधे थिएटर में ही मिलेगा। ऐसे ही एंगेजिंग विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।